हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 2, जो हमारे एनसीईआरटी मैथ के पेज नंबर 7 पर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस उदाहरण में क्या कहा गया है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, tq+1 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है सवाल, देखिए तो ध्यान से समझिए इस बात को। हमने कोई विषम पूर्णांक लिया, ठीक है, लेकिन इसमें समपूर्णांक की बात करेगी तो हम इसमें कोई समपूर्णांक लेने हैं। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है जो सम हो। तो सम का मतलब जैसे कि जो हमारी संख्या 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से कोई भी हमें ले लेना है। लेकिन यहाँ हम जो मानना है वो हम पूर्णांक ऐसे सवालों के लिए ए मानते हैं। ठीक है, तो कॉमन रहेगा, ऐसा कोई भी सवाल आपको आता है दर्शाने के लिए तो आपको वहाँ पे जो पूर्णांक लेना है वो ए लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ए को हमें इस तरह से सिद्ध करके दिखाना है कि जो सम पूर्णांक होगा वो 2q आना चाहिए और जो विषम पूर्णांक होगा उसके लिए 2q+1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये हमें दर्शाना है इसमें। तो देखिए बहुत ईजी सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, थ्योरिकल सवाल है थोड़ा, तो बस थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, बिना स्किप किए, एकदम से अच्छी तरह से आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले हल। तो इसमें क्या है कि लिखेंगे हम सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ना हम सम लिखेंगे ना विषम, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा लिखो यहीं पे आगे, तथा हम ले लेते हैं जो b बराबर है उसको हम क्या ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 की बात करी गई है, देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसके लिए हम b का मान ले लेंगे यहाँ पे 2, तथा 2 है, पूर्णांक a है तथा b का जो मान रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे तब जो r का जो मान होगा, r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हमारे पास में हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा या 1 रहेगा। ठीक है, 2 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना, क्योंकि जो r का जो मान होता है या तो वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमेशा b से छोटा रहता है। तो हमारे पास जो b है वो b कौन है, b है 2, तो जो r का मान रहेगा वो 20 के छोटा रहेगा, या तो 0 रह सकता है या 1 रह सकता है। अगर 2 भी कर देंगे हम तो 2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कभी नहीं होता, हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ से देखिए अब आगे क्या करना है, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हमें दर्शा के दिखाना है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है a बराबर bq+r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें r के मान को रखना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यदि r बराबर 0 हो तो 0 हो, ठीक है, तो हमें यूक्लिड विभाजन क्या मिलेगा, देखिए तो हमें मिलेगा a की जगह पर तो a ही रहेगा। ठीक है, b की जगह पर हम चेंज करेंगे क्योंकि b को मान को हमने मान रखा है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ 2, और q जो है q भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि q एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सवाल के अंदर, देखिए जहाँ q कोई पूर्णांक है तो q को q छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस r के मान को चेंज करना है, r की जगह पर क्या हो जाएगा 0, तो r की जगह पर 0 हो जाएगा। जब इसको समीकरण को हल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ a बराबर 2q, इतना आ जाएगा। अब आगे हम दोबारा लेते हैं, फिर पुनः लेंगे तो पुनः क्या रखना है, यदि
अब की बार r का मान क्या हो जाएगा, यदि r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो। अब जब 1 लेंगे हम तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन हमारे पास लिखा हुआ है पहले से ही, तो इसी को दोबारा हम यहाँ उतार लेते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह पे हम इसके मान को रखेंगे। a का मान a रहेगा, b की जगह पे 2, q की जगह पे q प्लस r की जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यही चीज़ हमें दर्शानी थी, ये हमारा सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में, बहुत अच्छी बात। अब हमें इसमें एक बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन एग्जामिनर को समझाने के लिए हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है यहाँ पे। तो वो क्या लिखेंगे कि यदि a बराबर 2q है तो यहाँ लिखेंगे यदि a बराबर 2q 2q है तो यह है तो यह एक समपूर्णांक है, तो एक समपूर्णांक। ठीक है, और तो यह एक समपूर्णांक है, और यदि a बराबर 2q प्लस 1 है तो यह एक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक होगा। तो यह एक विषम पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको लिखनी है, विषम पूर्णांक होगा। उसके बाद आपको आगे लिखना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने इसको नोट कर दिया है। ठीक है, तो आप यदि नोटबुक साथ लेकर पढ़ रहे हो तो इसको नोटबुक में वीडियो को रोककर साथ नोट कर लें। ठीक है, यदि आप नोटबुक आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लंबी लेंथी लग रही होगी क्योंकि मैंने आधी ही लाइन में इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, आधा पेज मेरे पास सेव बचा हुआ है, तो इसलिए आधी लाइन की वजह से लेंथी लग सकती है थ्योरी, लेकिन आपको याद करके ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद में ये इसमें क्या लिखना, देखिए कुछ नहीं है इसमें, बेसिक बातें लिखनी है। यदि a बराबर 2q है तो यह एक संपूर्णांक है। क्यों है संपूर्णांक, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 2 है, 2 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो संपूर्णांक हो गया। और यदि a बराबर 2q प्लस 1 है तो मतलब 2 और एक 3 है, तो 3 2 से हमारी नहीं कटेगी, तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, इसलिए एक धनात्मक पूर्णांक, जो हमने ऊपर धनात्मक पूर्णांक माना था, यहाँ पर देखिए हमने ऊपर क्या माना था यहाँ पे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो होगा तो वो हमारा या तो सम प्रकृति का हो सकता है या विषम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए, इसलिए एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है, विषम। अतः हम कह सकते हैं कि अतः सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक का ही हमें सिद्ध करना था। ये सवाल हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ से ले लीजिए, स्टार्टिंग इसके सवाल की यहाँ से है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी अपनी पढ़ाई को सार्थक बना सकें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, यदि आप कक्षा 10 में हैं और मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आप गणित की पढ़ाई के साथ साथ साइंस की मतलब विज्ञान की भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10 से रिलेटेड गणित और विज्ञान दोनों की ही वीडियो मिलेंगी। इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हमारी साइंस की कोई वीडियो या मैथ की कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।